नमस्कार। आज दिनांक 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर और आज की विशेष दिन गुरु पूर्णिमा दिवस के शुभ अवसर पर सभी साधकों को हार्दिक बधाई देते हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश शर्मा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी, धन्यवाद। एवं अभी आप सभी साधकों का भी स्वागत है आज की योग साधना में। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जिन भी साधकों ने दीक्षा नहीं ली हुई, नाम नहीं लिया हुआ, वह आज अपने इष्ट देव जिनकी हम पूजा करते हैं उनको ही गुरु मानकर सारी योग साधना करेंगे। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को। दोनों टांगे सामने की ओर फैलाएं, दोनों भुजाएं मेरी कमर के दाएं बाएं, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, मेरुदंड मेरा सीधा। स्वयं की स्थिति को देखें, क्या जो बताया गया था मैं उसी स्थिति में बैठा हूं या अपनी सुविधाजनक स्थिति मैंने बना ली। दोनों पंजों की उंगलियों को आपस में दबाएं, खोलें, फिर से दबाएं, फिर खोलें। इस बार श्वास भरकर दबाएंगे। श्वास भर के उंगलियों और अंगूठों को शक्ति लगाकर दबाएं और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह खोलने की कोशिश करें। मैंने महसूस भी करना है चारों उंगलियों के बीच में मुझे हल्का सा खुलापन महसूस होता है या नहीं। इसी स्थिति को दोहरा दें 4 से 5 बार और। मेरे पंजों की सूक्ष्म क्रियाएं, उंगलियों की सूक्ष्म क्रियाएं मेरे वेरिकोज वेन्स में बहुत लाभकारी रहती हैं। घुटनों के दर्द के लिए पूरी नसें खिंची हुई है, बहुत लाभदायक स्थिति है ये। एकाग्र होकर इसके प्रभाव को महसूस करें। बारी है अब मेरे दोनों पंजों की, तो श्वास भरें, दोनों पंजे अपनी ओर लाएं, रुक जाएं, श्वास छोड़ें, सामने की ओर लाएं, यहां भी रुक जाएं, फिर से श्वास भरें अपनी ओर, श्वास छोड़ें सामने की ओर। इसी क्रिया को कम से कम 8 बार और दोहरा लें। श्वास भरकर अपनी ओर कुछ देर रुकें, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। मेरी पिंडली वाले भाग, घुटना, जंघा मूल, जनेंद्रिय मूल तक पूरी नस नाड़ियां प्रभावित हैं। टांगों में एनर्जी की पूरी सक्रियता। अधिक चलने से, अधिक दौड़ने से मैं नहीं थकता। कभी कभार टकने वाला भाग मुड़ने से मेरी टांग पर मोच नहीं आती। एड़ी में हड्डी बढ़ जाती है, उसकी समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धीरे धीरे आ जाएं प्रारंभिक स्थिति। दोनों पंजों को दाहिनी ओर लेकर जाएं, यहां भी रुक जाएं। दोनों पंजे मेरे दाहिनी ओर, छोटी उंगली लगाने का प्रयास। धीरे धीरे उठाते हुए उन्हें बाईं ओर लेकर जाएं, वहां भी यही प्रयास। लेकिन गर्दन नहीं मेरी मुड़नी चाहिए।
गर्दन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, जड़ स्वरूप बन जाए। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ अपनी स्थिति में ही रहती है, दाईं ओर बाईं ओर कम से कम 4 से 5 बार अवश्य करें। नेत्र मेरे बंद हैं, अपनी स्थिति को भी चेक करते रहें। यहीं से लंबा गोलाकार, लेकिन बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। 5 बार एक तरफ से, 5 बार उसके विपरीत तरफ से। जब मैं धीरे धीरे पंजों को गोलाकार घुमाता हूँ तो टखने वाले भाग, पिंडली वाले भाग में से हल्की सी चटकन मुझे महसूस होने लगती है। टांगों की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। घुटने के दर्द के लिए रामबाण स्थिति है ये। पद्मासन लगाने में सहायक। वेरिकोज वेन्स की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है। खिंचाव पूरा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। यही सही विपरीत दिशा में। जिस प्रकार एक सेकंड की सुई चलती है, उसी प्रकार धीरे धीरे मुझे लेकर जाना है। नया अनुभव महसूस होने लगेगा जब मैं बहुत धीरे धीरे पंजों को लेकर जाऊंगा। दोहराते रहें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब दाहिनी टांग को बिना सहारा लगाए अपनी ओर मोड़ेंगे। एड़ी वाला भाग कूल्हे वाले भाग तक स्पर्श करेंगे और वापस फिर इसी स्थिति में आ जाएंगे। कम से कम 10 बार। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आ जाए वापस। दूसरी टांग से यही स्थिति, अपनी ओर मोड़े। एड़ी वाला भाग पृष्ठ भाग पर हल्का सा स्पर्श हो एवं वापस। तीन 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे वापस। इस बार दोनों टांग के साथ दोनों हाथ भी लेकर आएंगे। जिस प्रकार एक जिम में स्प्रिंग खींचते हैं, इस प्रकार दोनों हाथ भी लाएं और दोनों टांगों को एक साथ लाएं अपनी ओर और मात्र 10 बार करें। बहुत बढ़िया। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों हाथों को अपनी कमर के दाएं बाएं रखकर आई हुई इस एनर्जी को बंद आंखों में महसूस करें। शरीर थक भी जाता है। पूरे शरीर में रक्त का संचार
टांगों के माध्यम से मैंने तेज करने की कोशिश करी। मिला लें दोनों टांगों के तलवों को। दोनों भुजाएं मेरी कमर के दाएं बाएं रहेंगी और तितली आसन की स्थिति में बैठ जाएं। सुविधाजनक स्थिति बना लें। आपकी इच्छा है दोनों एड़ियां मेरे कमर वाले भाग की ओर खिंची हुई चली जाएं या थोड़ी आगे की ओर हो, जैसी भी स्थिति हो। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें और बिना सहारे के दोनों टांगे ऊपर नीचे। जिन साधकों की दोनों टांगे आसन पर लग जाती हैं, स्पर्श कर जाती हैं, उत्तम साधना है उनकी। जिनकी नहीं लग पाती, प्रयासरत हैं सभी। धीरे धीरे जब मेरा कूल्हे वाला भाग लचीला बनने लगेगा, मेरे हिप्स लॉक खुलने स्टार्ट होंगे, तो मेरी भी दोनों टांगें आसानी से आसन पर लग जाएंगी। महसूस करें कूल्हे वाले भाग पर सुंदर प्रभाव पड़ता होगा। अब दोनों हाथों से दोनों टांगों के पंजों को पकड़ लें, अधिक से अधिक अपनी ओर लाएं और फिर से दोनों घुटने ऊपर नीचे। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, गति भी बढ़ा सकते हैं, प्रभाव आपको समानांतर ही मिलेगा। जनेंद्रिय मूल के सभी दोष दूर हो जाते हैं। हार्मोन्स लेवल मेरे नियंत्रण में आ जाते हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। यहीं से ही पद्मासन, सुखासन और पद्मासन की स्थिति बनाएंगे। गहरी लंबी श्वास। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करें। आज संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। गुरु मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं आप। मनी मन मानसिक उच्चारण बहुत बेशकीमती है। गुरु मंत्र कंठ को शांत रखकर मनी मन उच्चारण भी करें। गहरी लंबी श्वास स्वचालित ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वयं होती रहेगी। अपने आप को इस शांत अवस्था में भी महसूस करें। लेते हैं 3 बार ओम का उच्चारण। ओम।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान रहें, विराजमान रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों हाथ जोड़ें, अपने गुरु का, इष्ट देव का ध्यान करें, नमन करें। आज का दिन, आज का जीवन देखने के लिए इसी के साथ दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाएं और घुटना चालन। घुटनों को पटकना नहीं है, आराम से दोनों घुटनों को उठाएं और हथेली का दबाव बनाकर आसन पर लाएं। घुटनों के दर्द के लिए रामबाण स्थिति बन जाती है। आराम से उठाएं, हथेली का दबाव बनाकर आसन से स्पर्श करा दें। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़ें और काग आसन की स्थिति। आपकी स्थिति कैसी भी हो, दोनों हाथों से टांगों को पकड़ सकते हैं, सामने की ओर फैला सकते हैं, घुटनों में गैप आ सकता है, कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ कागासन में बैठने की स्थिति का अभ्यास करना है। जब मेरा अभ्यासरत मैं हो जाऊंगा, धीरे धीरे मेरी स्थिति मुझे परमिशन दे देगी, स्वीकृति दे देगी अपनी संपूर्ण स्थिति के लिए। बैठे कुछ देर, पिंडली वाला भाग मेरा दबता हुआ, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो मैं आसानी से बैठ सकता हूँ। घर पर भी बैठने का प्रयास किया करें। दीवार का सहारा ले सकते हैं, किसी और वस्तु का सहारा ले सकते हैं। कम से कम 3 मिनट से इस अभ्यास को प्रारंभ करें। पिंडलियां दबती हुई, पूरा भार मेरे पैरों के तलवों पर, तलवे के सभी 40 पॉइंट मेरे दबते हुए धीरे धीरे उठने की तैयारी के लिए गहरी लंबी सांस भरें और अपने आसन पर खड़े हो जाएं। त्रिकोण आसन भाग 1 की तैयारी करेंगे। त्रिकोण आसन भाग 1। दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी, पंजे और एड़ी मेरे एक सीधी सरल रेखा में, दोनों भुजाएं मेरी शरीर के साथ स्पर्श करती हुई दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे सिर के ऊपर लेकर जाएंगे। कान से सटा दी मैंने भुजबल्ली वाला भाग। अब ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचें, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर खींचें। पूरी शक्ति लगाएं। दोबारा फिर से एक बार श्वास भरें, फिर से एक बार शक्ति लगाएं और बायां हाथ को धीरे धीरे सरकाते हुए कमर वाले भाग से मुड़ना है मुझे।
बहुत सुंदर स्थिति। रुक जाएं इसी स्थिति में। महसूस करें अपने कमर वाले भाग पर एक तरफ खिंचाव तो एक तरफ दबाव। कमर वाले भाग को यहाँ ढीला छोड़ दें और महसूस करें मैं थोड़ा सा और नीचे की ओर आ गया। 10 सेकंड और रुकते हैं इसी स्थिति में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे वाले हाथ को टांग के ऊपर स्पर्श कराते हुए आ जाएं वापस। फिर से एक बार ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, और बहुत ही धीरे धीरे दाहिनी भुजा को अपने शरीर के साथ लाएंगे। बहुत सुंदर प्रयास किया। इस बार बाईं तरफ वाला भाग प्रभावित करने की स्वयं की जिम्मेदारी लेकर बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। बायां हाथ को अधिक से अधिक ऊपर की ओर, दाहिना हाथ नीचे की ओर। फिर से एक बार श्वास भरें, फिर एक बार और खिंचाव दें और धीरे धीरे दाहिने हाथ का स्पर्श सरकाते हुए बाईं तरफ झुकने की कोशिश करें। कमर वाले भाग से मैंने बिल्कुल नहीं झुकना। इसी स्थिति में रुक जाएं। दस सेकंड और रुकते हैं इसी स्थिति में। धीरे धीरे हाथ को सरकाते हुए लाएंगे ऊपर की ओर। एक बार फिर से खिंचाव देंगे, ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ नीचे की ओर, और धीरे धीरे बाईं भुजा को ले आएंगे शरीर के साथ। दोनों टांगों की दूरी को कम करेंगे, दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को कमर पर रख लेंगे। एक स्टैंड बन जाता है जिससे अगर मेरे नेत्र बंद हैं अभी भी तो मुझे चक्कर आने की संभावना नहीं रहती। मैं आसानी से पृथ्वी पर स्थिर रह सकता हूं। लेते हैं पक्षी आसन। कमर दर्द के लिए रामबाण स्थिति। पक्षी आसन के लिए फिर से वही, दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बनाएं। यहाँ भी मेरा पंजा और एड़ी एक सीधी सरल रेखा में हो, ऐसा ना हो पंजा बाहर की ओर निकला हो, कमर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दोनों हाथों को दाएं बाएं से कंधे के बराबर लेके आएंगे। कंधे तक दोनों हाथों को लाएं, दोनों भुजाओं को लाएं। अब यहाँ श्वास भरें, गर्दन को पहले पीछे की ओर लेकर जाएंगे। आसमान देखने की कोशिश, घर की छत देखने की कोशिश, और फिर से एक बार श्वास भरें, ऊपर धड़ वाला भाग ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे कमर वाले भाग से झुकना प्रारंभ कर दें। जब मैं अपने मेरी ठोड़ी, मेरा चेहरा कमर वाले भाग के लगभग दूरी पर आ जाए, इसी स्थिति में रुक जाएं। अब दोनों भुजाओं की उंगलियों को भी ऊपर की ओर पूरी तरह खिंचाव दे दें। एक विशाल का स्थिति, पक्षी की स्थिति बन चुकी है मेरी। कमर दर्द के लिए
बहुत सुंदर स्थिति। रक्त का प्रभाव मेरे चेहरे की ओर, आधे शरीर का भार मेरा अधर में लटका हुआ और आधे शरीर का भार आसन पर टिका हुआ। स्वयं की स्थिति को यही संतुलित करने की कोशिश करें। बहुत सरल आसन है, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मेरे कंधे प्रभाव में आ चुके हैं। कलाई, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर एवं सर्वाइकल एवं कमर के दोष, रीढ़ के सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। 10 सेकंड और इसी स्थिति में रुकें। आसानी से रुक सकते हैं, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा मुझे। 5 सेकंड और बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को सीधा कर दें। गर्दन की स्थिति भी सामान्य आ जाएगी। दोनों भुजाएं शरीर के साथ दिशा परिवर्तन कर एक लघु विश्राम करते हैं योग निद्रा के माध्यम से। विश्राम में भी अपने इष्ट देव को देखें, अपने गुरुजी को देखें, अपने मन की कलम से गुरु मंत्र लिखने की कोशिश करें। जिन्होंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ, वह अपने इष्ट देव को ही अपना गुरु मानकर रहें। बारी आती है ताड़ आसन की और नाव आसन की। दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। टांगे मेरी मिली हुई, ऊपर वाला भाग ऊपर वाले दिशा की ओर ताने खींचें, नीचे वाला हिस्सा नीचे की ओर। भरी हुई श्वास में एक बार और खिंचाव दे दें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। प्रारंभ करते हैं नाव आसन की तैयारी। दोनों भुजाओं को 90 डिग्री पर लाएंगे। दोनों हाथों को, दोनों टांगों को भी लाएंगे और नाव आसन की स्थिति कम से कम 10 बार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और अंतिम बार 10। दंडासन में आकर विश्राम। दोनों भुजाएं मेरी कमर के दाएं बाएं स्पर्श करी हुई, दोनों टांगों में दूरी। नेत्र मेरे बंद हैं। रक्त का प्रभाव बहुत तेजी से मेरे शरीर में बहता हुआ सभी नस नाड़ियों की अवरुद्ध स्थिति को पूरी तरह खोल देता है। अपने हृदय की गति को सुने। लेते हैं बैठकर एक आसन और, चक्की चाल आसन। दोनों टांगों में दूरी पहले से ही है, थोड़ी सी और दूरी बना लेंगे।
दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएंगे, उंगली में उंगली फंसाएंगे और दाहिनी टांग पर स्पर्श कराते हुए, दोनों टांगों के बीच में लाते हुए, बाईं टांग से स्पर्श कराते हुए, कमर वाले भाग को पीछे मोड़ते हुए संपूर्ण स्थिति का आनंद लें। कम से कम 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। विपरीत तरफ से भी स्थिति को बनाएं। जब मैं विपरीत तरफ से करता हूं तभी मुझे लाभ आना प्रारंभ होता है। तो विपरीत तरफ से भी अगर मैंने एक तरफ से 10 बार प्रयास किया है तो दूसरी तरफ से भी प्रयास को कम ना करें। 3, 4, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, पेट की चर्बी खत्म होती हुई, यहाँ भी मेरे कंधे और कोहनी पूरी तरह प्रभाव में है। 8, 9 और अंतिम बार 10। लघु विश्राम, दोनों भुजाओं को दाहिनी ओर दबाएं और दोनों मिली हुई टांगों से वज्र आसन की स्थिति में आ जाएं। निवेदन करना चाहूंगा मंजू एबट जी को कि आज की योग साधना का द्वितीय चरण संपूर्ण कराएंगी। हरिओम मंजू जी। हरिओम सर। हरिओम।